जब आप उधर से सेट टेक्स करोगे ना इसको, यहाँ पे जो भी लिखा है तो ये खत्म हो जाएगा ना, उसका अपना आ जाएगा। यहाँ पे आपने किया ना इसको। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि आपने अगली एक्टिविटी कैसे चलानी है और उसको डाटा कैसे पास करना है। डाटा पास करने के वाले से कुछ क्वेश्चन थे कि हम सिर्फ एडिट टेक्स्ट का या टेक्स्ट व्यू का पास कर सकते हैं। आप इधर कोई भी डाटा पास कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे आप कोई भी बना लो, एज है और बिल फर्ज आप यहाँ पे स्टैटिक कुछ एज लिख के पास कर दो। एडिट टेक्स्ट से गेट कर लो। असल में तो वैल्यू है और लॉजिक है कि आपने क्या पास करना है, अगली एक्टिविटी को क्या चाहिए। जरूरी नहीं हर एक्टिविटी को कुछ चाहिए हो, आप सिंपल एक्टिविटी चला देते हो दैट्स इट। लेकिन जिनको कुछ डाटा चाहिए वो पिछली एक्टिविटी से, तो वो आप इस तरह से पास कर सकते हो। इंटेंट तो आपने वही जो बनाना है, उसी के एक मेथड है इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। उसमें नेम एज अ स्ट्रिंग आपने बताना है, जो इस चीज का रिकॉर्ड रखने के लिए कि नेक्स्ट जब आप गेट करोगे तो क्या बता के गेट करोगे ना, एज बताओगे तो एज मिल जाएगी, यूजर नेम। और अगर ऐसा कुछ आपने नेम बताया जो यहाँ पे नहीं रखा गया तो वो सिंपली नल या इंटीजर केस में जीरो डिफॉल्ट वैल्यू जो भी आप बताओ वो रिटर्न कर देता है। ठीक है, यहाँ पे आपने किया इंटेंट पुट एक्स्ट्रा एज और यहाँ पे आपने 12 बिल फर्ज मैंने यहाँ पे रख दिया। अब नेक्स्ट जब आप इसको गेट करोगे तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, इंटेंट डॉट गेट, अब एज क्या होगी इंटीजर, गेट इंटीजर एक्स्ट्रा। ठीक है, और यहाँ पे आप बताओ एज। और स्ट्रिंग के केस में तो नहीं आपको बताना पड़ता, लेकिन बाकी जो दूसरे हैं ना, जैसे इंटीजर है, फ्लोट, डबल है, उसके केस में आपको बताना पड़ता है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी। ठीक है, 10 0 जो भी आप बताना चाहो। तो इससे क्या होगा, अगर एज यहां से रख के ना भेजी गई, यानी ये अगर लाइन ना हो, तो यहाँ पे वैल्यू आपको क्या मिलेगी, क्या वैल्यू होगी एज की, 10 होगी। लेकिन जब इस तरह से आप कर दो तो अब एज की वैल्यू क्या होगी, 12 हो जाएगी, जो उधर से आपने भेजी है। तो डिफॉल्ट वैल्यू का मकसद ये होता है कि अगर ये वैल्यू ना मिले, ना सेट की गई हो जब इंटेंट क्रिएट किया गया, तो जो भी आप डिफॉल्ट यहाँ पे दो वो मिल जाए। ठीक है, स्ट्रिंग के केस में ही नहीं देना पड़ता, वो खुद ही इसको नल या एम्प्टी दे देता है, उसमें आपको नहीं बताना पड़ता। ठीक है, यहाँ पे आप बता रहे हैं तो वो एरर आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट आर्गुमेंट फाउंड टू, यहाँ पे स्ट्रिंग के केस में नहीं, लेकिन इंटीजर के केस में आपको ये डिफॉल्ट वैल्यू बतानी पड़ती है। ठीक है जी, ये सिर्फ सिंपली है कि आप टू एंड फ्रॉम डाटा कैसे पास कर सकते हो। आज हमने देखना है कि आप लोकली डाटा कोई अगर आपने रिकॉर्ड रखना हो कि ऐप बंद होने के बाद भी आपको डाटा मिल जाए, क्योंकि इंटेंट का डाटा आपको बाद में नहीं मिलता। आप ऐप दोबारा रन करो तो अगर आप डायरेक्टली भी चले जाओ ना होम स्क्रीन पे, उसकी बजाय लॉगिन की बजाय, तो वहां पे आपको यूजर नेम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तब तक के लिए था जब तक ऐप चल रही थी, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप डाटा परसिस्ट करना चाहते हो कि ये डाटा खत्म ना हो, ठीक है, डाटा इसी तरह से रहे, सेव रहे, आप ऐप बंद करके दोबारा भी चला लो ना, दोबारा जो है तो वो डाटा आपको मिल जाए। ठीक है, उसके लिए यूज होते हैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, मतलब तो आप डायरेक्ट उधर चले जाओगे, यूजर नेम तो नहीं ना शो होगा, क्योंकि वो इंटेंट में रख के आपने भेजा था। अब अगर आप डायरेक्टली लॉगिन के बाद होम स्क्रीन ही शो करा दो एक दफा लॉगिन होने के बाद, तो वहां पे यूजर नेम कैसे शो करवाओगे अगर आपने वो करवाना है तो, क्योंकि वो तो इंटेंट में रख के भेजा जा रहा था, और वो यूजर जो एंटर करता था, जब ऐप बंद हुई है जो यूजर ने एंटर किया वो सारा कुछ खत्म हो गया, इंटेंट में जो रख के आपने भेजा वो भी खत्म हो गया। आप ऐप दोबारा चलाओगे वो बिल्कुल ब्लैंक होगी, यूजर नेम होगा ही नहीं उसके अंदर। उसके लिए आपको इसको उसके लिए आपको परसिस्ट करना पड़ता है ना उसको, जो भी डाटा है लॉगिन का या जो भी आपने लॉजिक लिखी है वो आपको परसिस्ट करनी पड़ेगी, कहीं पे सेव करनी पड़ेगी, ताकि नेक्स्ट जब आप ऐप ओपन करो तो वो आपको दोबारा मिल जाए। ठीक,
उसका रिकॉर्ड ऐसे ही रखा जाता है ना। पहले तो आपको ये रिकॉर्ड रखना है कि आप लॉगिन हुए या नहीं, ये भी तो रिकॉर्ड रखना है ना। अगर वो यूजर लॉगिन नहीं हुआ तो उसे लॉगिन की स्क्रीन दिखानी है, और अगर वो पहले से लॉगिन हो चुका है तो उसको अगली स्क्रीन दिखानी है। अब इसका रिकॉर्ड तो आपने ही मेंटेन करना है ना, एप्लीकेशन को या सिस्टम को तो नहीं पता कि आपकी क्या लॉजिक है सिस्टम को एज अ लॉगिन कंसीडर करने की। वो लॉजिक आपने लिखनी है कि आप क्या लॉजिक लिखते हो। अगर आप बिल्कुल बेसिक की बात करें, मतलब हमने कोई बैकएंड नहीं अटैच की, वैसे तो बैकएंड के थ्रू ये वेरीफाई होता है ना ये लॉगिन हुआ है या नहीं हुआ। हमने बैकएंड नहीं डिफाइन की तो हम शेयर्ड प्रेफरेंस से यूज करते हैं। प्रेफरेंस का वैसे मतलब होता है, आपको ये नजर भी आएगा एप्लीकेशन के अंदर, सेटिंग्स के अंदर आमतौर पे होता है कि यूजर क्या प्रेफर करता है। दो तीन ऑप्शंस हैं, उसमें यूजर क्या प्रेफर करता है वो आप सेव करते हो। मिसाल के तौर पर अगर वो थीम ही है, दो तीन थीम है एप्लीकेशन के, या जो मोड होते हैं, डार्क मोड होता है और लाइट मोड होता है, तो यूजर क्या प्रेफर करता है, डार्क मोड या वो आपने कहीं पे सेव करना। तो ये मेनली मकसद इनका यही था शेयर्ड प्रेफरेंसेस का, कि यूजर की प्रेफरेंस सेव करनी है। उसके साथ साथ हम उसका ऑथोराइजेशन का या ये रिकॉर्ड भी उसमें सेव रख सकते हैं कि वो पहले से लॉगिन हुआ है या नहीं हुआ, उसका यूजर नेम क्या था जो उसने एंटर किया था, तो वो भी हम सेव कर सकते हैं ताकि दोबारा गेट करके उसे शो करवाया जा सके उस जहां पे आपको जरूरत हो, जहां पे आपने सेव करवाना वहां पे उसकी कोडिंग होगी। आपने मेन एक्टिविटी में असल में सेव करवाना ना, जहां से आप जा रहे हैं तो आपकी लॉजिक यहाँ पे होगी। जहां भी लिख सकते हो वहां भी लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉजिक बनती है यहाँ पे। यूजर नेम उसने यहाँ पे एंटर किया है ना, तो यहाँ बनती है। दूसरा हल क्या होगा कि आप आगे जाके यहाँ पे गेट करने के बाद उसको सेव करवा दो, ठीक है। लेकिन बेटर ये है कि लॉजिक ही इधर की बनती है ना, ये सेव करवा के आगे जाए, ठीक है। उसका जो मामला ये मिलता जुलता है इंटेंट के साथ ही। शेयर प्रेफरेंस में आप की वैल्यू की तरह ही वैल्यू सेव करते हो, सेम जैसे आपने यहाँ पे सेव किया है ना, आपने नेम बताया और उसके वैल्यू बताई है क्या वैल्यू सेव करनी है, सेम टू सेम ऐसे ही शेयर प्रेफरेंस में भी होता है। उसका आप ऑब्जेक्ट लेते हो शेयर प्रेफरेंस का, उसको एडिट करते हो। एडिट करने पे आपको ऑप्शन मिल जाती है कि आप उसमें डाटा आप चेंज कर सकते हो, यानी एडिट कर सकते हो ना। जैसे एक फाइल को आप एडिट करते हैं तो आप राइट क्लिक करके एडिट पे जाते हैं, उस फाइल को ओपन करते हैं, अनेबल करते हैं एडिटिंग वर्ड के अंदर, और फिर आप उसमें टाइप कर सकते हो। तो यही मामला इधर है, आप फाइल को गेट करोगे, शेयर प्रेफरेंस एक फाइल ही है, आप वो उसका ऑब्जेक्ट गेट करोगे, उसके बाद जो है उसको एडिट करोगे। एडिट करने के बाद जो भी आपने उसके अंदर ऐड करना है वो ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद कमिट कर दोगे। सेव करना यानी इसमें कमिट करना या अप्लाई करना, दो ऑप्शन होती है शेयर प्रेफरेंस की, या आप कमिट करते हो या अप्लाई करते हो। इसका मतलब ये होता है जैसे आपने फाइल को सेव किया, तो वही ऑपरेशन जो हम एक फाइल को एडिट करने के लिए, फाइल में लिखने के लिए अप्लाई करते हैं, सेम टू सेम यहाँ पे अप्लाई होंगे। और एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं मैनिफेस्ट के बारे में, अभी सारी डिटेल नहीं हम देखेंगे मैनिफेस्ट की, सिर्फ एक चीज देखेंगे। मैनिफेस्ट में आपकी एक्टिविटी का होना जरूरी है, मेंशन होना। जितनी एक्टिविटी आपके एप्लीकेशन में बनाई है ना, वो सारी यहाँ पे भी होती हैं। ये मैनिफेस्ट फाइल है ऐप के अंडर, जो सबसे पहला पैकेज है वो मैनिफेस्ट का है। इसके अंदर सबसे ऊपर आपको एप्लीकेशन टैग नजर आ रहा है, और उसकी बॉडी के अंदर एक्टिविटी का, ठीक है। अब देखें इसमें दो एक्टिविटी है, एक होम एक्टिविटी है और एक मेन एक्टिविटी है। देखिए मेन एक्टिविटी की बॉडी में कुछ लिखा भी हुआ है, जबकि होम एक्टिविटी की बॉडी एम्प्टी है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये ऐप के अंडर आता है मैनिफेस्ट। सबसे पहला पैकेज मैनिफेस्ट का, फिर जावा का जिसके अंदर आप सोर्सेस को ओपन करते हो, ठीक है। तो आप सिंपली उस पैकेज पे डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगी। तो मैं बता रहा था कि होम एक्टिविटी की कोई बॉडी नहीं है, लेकिन मेन एक्टिविटी जो यहाँ पे मेंशन है उसकी बॉडी है। और अगर ये यहाँ पे मेंशन ना हो तो एरर आता है कि जो आपने डिफाइन नहीं किया इस एक्टिविटी को। एक्टिविटी मौजूद होगी लेकिन अगर मैनिफेस्ट में यहाँ पे इतनी लाइन नहीं ना लिखी हुई तो वो ऐप क्रैश होगी उस एक्टिविटी के रन होने पे, ठीक है। यानी मेन एक्टिविटी चल जाएगी, जैसे मैं लॉगिन करूंगा और ये यहाँ पे ना हो, ये मैं खत्म कर दूं तो ऐप क्रैश होगी। तो वहां पे वैसे डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब किया होता है कि आपने मैनिफेस्ट में इसको ऐड करना है। तो बॉडी के हवाले से कि ये लगा हुआ है कि इंटेंट फिल्टर, ठीक है। इंटेंट फिल्टर में दो आगे उसकी बॉडी के अंदर दो चीजें हैं, एक्शन और कैटेगरी। एक्शन क्या है, मेन, और कैटेगरी क्या है, लॉन्चर। जिस भी एक्टिविटी के बॉडी के अंदर आप ये लॉन्चर उसकी कैटेगरी बनाते हो तो सबसे पहले वही चलती है जब भी ऐप ओपन होगी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटीज है। कौन सी एक्टिविटी चलेगी पहले,
ठीक है, वो ये उसकी बॉडी डिफाइन करती है कि इंटेंट फिल्टर कौन सा अप्लाई हुआ है उस पर। अगर उस पर लॉन्चर का अप्लाई हुआ है कैटेगरी, तो वो एप्लीकेशन चलेगी, एक्टिविटी सॉरी चलेगी। अब अगर मैं ये उठा के यहाँ पे लिख दूँ तो सबसे पहले कौन सी चलेगी, होम एक्टिविटी। ठीक है, इसको रन करके भी देखते हैं, एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, और शेयर प्रेफरेंस क्यों यूज करनी है उसको भी देखेंगे। ठीक है, ये जो लास्ट एप्लीकेशन ये उसी तरह से है, वैलिडेशन इस पे लगी है, सिंपली रन हो रही है। जो भी हम यूजर नेम यहाँ पे लिखेंगे वो आपको आगे वेलकम स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इसी को ये वेलकम स्क्रीन ही पहले आए, ठीक है, वो लॉगिन की ना आए, अगर आपने मतलब स्टैटिकली इसको चेंज करना है, फिक्स करना है, तो आप क्या करो, इसको इंटेंट फिल्टर यहाँ से उठा के, ये सारा जो है यहाँ से आप कोड उठा के होम एक्टिविटी की बॉडी में लिख दो, तब होम एक्टिविटी जो है ये सबसे पहले रन होगी। अब आप इसको बैक करेंगे बंद हो जाएगी। वो आपने मेन एक्टिविटी में लिखा है, मेन एक्टिविटी तो चली ही नहीं अब, वो फिनिश मेन एक्टिविटी में लिखा हुआ है कि वापस इस पे नहीं आना, तो वो तो चली ही नहीं अब, आप तो डायरेक्टली होम एक्टिविटी चली है। और इसी वजह से आप उसमें देखोगे आपको यूजर नेम भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ वेलकम लिखा हुआ है, यूजर नेम नजर आ रहा है क्योंकि वो एम्प्टी है। डायरेक्टली वो चलिए इंटेंट में रख के उसे कुछ भी पास नहीं किया गया, तो वो एम्प्टी है। इसी को अगर आपने रिजॉल्व करना है और परसिस्ट करना है, ये लॉगिन की जो एक प्रॉपर एक फ्लो होता है ना, वो ये होता है कि फर्स्ट टाइम सिर्फ लॉगिन करना होता है, नेक्स्ट टाइम हमेशा वो वेलकम स्क्रीन पे या होम स्क्रीन पे आता है, लॉगिन स्क्रीन नहीं होती, हमेशा अगली स्क्रीन पे आता है। और वो डाटा भी परसिस्ट होता है, उसे यूजर नेम अगर आपने रखा हुआ है तो वो सेव भी हो जाता है, मिल भी जाता है उसको। तो उसके लिए क्या करना है आपने, यहां से रख के तो आप भेज ही रहे हैं, अगर आपने डाटा परसिस्ट करना हो तो फिर आप इंटेंट में नहीं रखते, ठीक है, आप परसिस्ट कर देते हो और अगली एक्टिविटी में उसी तरह से गेट कर लेते हो। और परसिस्ट किस में करना है आपने, शेयर प्रेफरेंस के अंदर, तो शेयर प्रेफरेंस में आप डाटा रख दोगे और अगली एक्टिविटी में जाके शेयर प्रेफरेंस से ही गेट कर लोगे। लेकिन ऐसा आपने तब करना है जब आप परमानेंटली वो डाटा स्टोर करना चाहते हो। लेकिन अगर डाटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करना, सिर्फ जितनी देर तक एप्लीकेशन चल रही है तब तक ही उसका स्कोप है उस डाटा का, तो आप इंटेंट में रख के भेजते हो। ठीक है, तो इसलिए हमने तो परसिस्ट करना है उसको, तो हम इसको अभी इसको मैं कमेंट कर देता हूं, और इसकी जगह क्या करूंगा, शेयर प्रेफरेंस में इसको सेव करवाऊंगा। शेयर प्रेफरेंस का आपने ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है, गेट प्रेफरेंसेस, गेट प्रेफरेंसेस से आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा प्रेफरेंस का। अब ये होता है कि अगर आपने एक ही प्रेफरेंस लेनी हो पूरी एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा चाहिए, मसलन एक प्रेफरेंस मैं ये कह देता हूं ये है यूजर, ये यूजर प्रेफ है, और एक और बना लेते हैं वो सेटिंग की है, तो उसमें यूजर का डाटा सेव हो रहा है, इसमें सेटिंग का सेव हो रहा है। तो लेकिन अगर आप गेट प्रेफरेंस करोगे तो एक ही प्रेफरेंस मिलेगी ना, कोई डिफरेंशिएशन तो नहीं है इसके अंदर के यूजर की है या उसकी है। तो उसके लिए क्या होता है, आप इसको ये गेट प्रेफरेंस नहीं आप यूज करते, आप मेथड यूज करते हैं गेट शेयर प्रेफरेंस। ठीक है, गेट प्रेफरेंस में तो आपने सिंपली मोड बताना होता है, इसका मोड क्या है, और यहां पे आप इसको नाम बताते हैं। ठीक है, अगर आपने एक से ज्यादा प्रेफरेंस यूज करनी हो या नेम्ड प्रेफरेंस आप कह लो यूज करनी हो, तो उसका मेथड क्या है, गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ठीक है, और उसमें आप नाम बताओगे और मोड बताओगे। मोड प्राइवेट का मतलब ये होता है कि आपकी ऐप के अलावा कोई और उसको एक्सेस नहीं कर सकता, और मोस्टली यही मोड रखा जाता है कि आपने जो प्रेफरेंस सेट किया वो कोई और ऐप एक्सेस ना कर सके। ठीक है, तो मोड प्राइवेट, कोई और एक्सेस नहीं कर सकता, और नेम। लेकिन अगर आपने पूरे सिस्टम में एक ही प्रेफरेंस रखनी है तो आपके लिए ये इनफ है।
आप कोई नाम ना बताओ, आप सिर्फ उसे मोड बताओ और गेट प्रेफरेंस करो तो आपको एक जो डिफॉल्ट प्रेफरेंस है वो मिल जाती है एप्लीकेशन की। तो हम डिफॉल्ट प्रेफरेंस को यूज करते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। प्रेफरेंस आपने गेट कर ली, इसके बाद आपको क्या चाहिए, अगर आपको किसी, मैंने नाम भी इसलिए अलग अलग रखे हैं, यूजर प्रेफरेंस चाहिए, सेटिंग प्रेफरेंस चाहिए, आपको अगर अलग अलग बनानी है, ये नाम है, ये नाम है, आप जो मर्जी नाम रख लो, ये नाम है बस, उसको प्रेफरेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने उस नाम से एक फाइल बनानी है और उसमें आपने जो डाटा रखना है सेव करना शुरू कर देना। बाकी कोई ऐप एक्सेस नहीं कर सकती ना, डाटा तो सेव हो गया लेकिन कोई और ऐप उसे एक्सेस नहीं कर सकती। ठीक है, यूजर प्रेफरेंस, अब ये फाइल तो गेट कर ली हमने, प्रेफरेंस गेट कर लिया, अब क्या करना है, इसको एडिट करना है। यूजर प्रेफ डॉट एडिट, ये क्या रिटर्न करेगा, एक एडिटर, एडिटर का ऑब्जेक्ट आपको देगा। ठीक है, एडिटर, नाम इसका एडिटर ही रख लेते हैं, इज इक्वल टू यूजर प्रेफरेंस डॉट एडिट। ठीक है जी, एडिटर आपने गेट कर लिया, अब एडिटर के थ्रू आप डाटा जो है वो सेव करवाते हो। एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग, ठीक है, इसमें मेथड पुट स्ट्रिंग है, वो था ना पुट एक्स्ट्रा, इसमें पुट स्ट्रिंग, पुट इंट, जैसे वो गेट का है ना इसी तरह इसमें पुट का भी है। और उसी तरह से आप क्या रखोगे, नेम, क्या हम दे देते हैं यूजर नेम, और यहाँ पे जो यूजर नेम आया था, ठीक है, एच कैपिटल में लिख लो, स्मॉल में लिख लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी, ये कर दिया, इसके बाद एक और काम करना होता है, ये इतना आपने कर लिया, ये चीज मिस नहीं करनी, इसको याद रखना है, इतना करने से डाटा सेव नहीं होता। सिर्फ आपने उसको एडिट किया, ये ऐसे ही आपने फाइल खोली, उसको एडिट किया, वो डाटा सेव नहीं हो रहा, आपने क्रॉस करके फाइल बंद कर दी है, वो ये उसी तरह से है। सेव करवाने के लिए एडिटर डॉट अप्लाई, ठीक है, और इसकी निशानी एक और है कि अगर मैं ये कॉल नहीं करता ना तो इसका कलर चेंज हो जाता है, और ये कहता है कि आपने इसको कमिट या अप्लाई नहीं किया, कॉल नहीं किया। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको करूंगा तो इसका कलर ठीक हो जाएगा। तो इससे भी आपको इंडिकेशन हो जाती है आईडी के अंदर कि आपने कोई चीज मिसिंग की है। तो ये जो वार्निंग आ रही होती है, इस तरह कलर चेंज हुआ था, उस पर ओवर करके देख लिया करें कि आपके करने का कुछ है या नहीं। अब ये यूजर नेम जो है वो प्रेफरेंस में सेव हो गया। हाँ, यूजर प्रेफ का मेथड कॉल किया है एडिट, वो एक एडिटर का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है जो मैंने इसमें सेव करवा लिया है एडिटर में, और एडिटर के थ्रू आप इसमें डाटा सेव करवा सकते हो, एडिट कर सकते हो ना। मेनली एक फाइल का सिनेरियो समझो ना, क्या होता है, फाइल ओपन करना, ठीक है, ये फाइल ओपन होगी, उसके बाद उसमें कुछ एडिट करने के लिए आपको ऊपर आता है अनेबल परमिशन, या कुछ फाइल वैसे ही होती है आप लिखना शुरू कर देते हो, तो समझ लें अनेबल एडिट जो आता है ना वर्ड के अंदर, वो ये चीज है कि आपने उस फाइल के ऑब्जेक्ट पे कहा है डॉट एडिट, कॉल किया, उसने एक एडिटर का ऑब्जेक्ट दे दिया। अब एडिटर के थ्रू आप उसमें एडिट करना शुरू करते हो, जो भी वैल्यू आपने सेव करवानी है आप उसमें वैल्यू सेव करवाते हो। वैल्यू सेव की, उसके बाद अप्लाई का मतलब क्या है, उसको सेव करना, जो चेंजेस आपने किए हैं फाइल के अंदर वो सेव हो जाए। फाइल ओपन की, अनेबल एडिट किया, चेंजेस की, कंट्रोल एस किया, या फाइल सेव में जाके सेव किया और फाइल बंद कर दी, बस ये काम है यहाँ। इसमें भी आप प्रेफरेंस गेट करते हो, उसे एडिट करते हो, उसमें वैल्यूज रखते हो और अप्लाई कर देते हो। 4 टोटल स्टेप है, ये वैल्यूज मल्टीपल आप जितनी मर्जी रख लो, ठीक है, लेकिन एक ही नाम से बार बार रखोगे तो वो ओवरराइड होती जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे ये आप कर देता हूँ ना तो ये आपको मिलेगा, ऊपर वाले सारे खत्म हो जाएंगे, ज़ाहिर है एक ही की के अंदर आप वैल्यू रखते रहोगे तो वो ओवरराइड हो जाती है। ठीक है जी, यूजर नेम हमने करवा दिया। अब ये करने से क्या हुआ, इंटेंट में तो हम रखते थे ना, इंटेंट में भी हमने यही किया था, यूजर नेम रखवाया था पुट एक्स्ट्रा करके,
यहाँ भी हमने क्या किया, पुट स्ट्रिंग करके यूजर नेम उसमें रखवा दे, लेकिन ये परसिस्टेंट हो गया। अब ऐप की आप बंद भी हो जाए ना, दोबारा ऑन करेंगे, ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। मिलेंगी कैसे? यहाँ पे आप इंटेंट से गेट कर रहे थे, अभी आपने इंटेंट से इसको नहीं करना, ठीक है। इंटेंट की बजाय अगर तो इंटेंट में रख के भेजिए फिर तो इंटेंट से करेंगे। अब हमने इंटेंट में ही रखी है, अब हमने शेयर प्रेफरेंस में रखी है वो, तो सेम टू सेम आप वैसे ही शेयर प्रेफरेंस गेट करोगे जैसे आपने वहां पे की थी। और मोड प्राइवेट प्रेफरेंस गेट कर ली, ठीक है। अब हमने एडिट नहीं करना, हमने इसे डाटा गेट करना है, एडिट नहीं करना। तो हम इस पे एडिट कॉल नहीं करेंगे, एडिटर नहीं बनाएंगे इसका, हम डायरेक्टली इसे डाटा ही गेट करेंगे। तो हमें क्या मिलना है, स्ट्रिंग यूजर नेम इज इक्वल टू प्रेफरेंसेस डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है। और इसमें हम क्या बताएंगे, यूजर नेम, और आपको डिफॉल्ट भी बताना होगा, नो नेम फाउंड, ठीक है। मिसाल जो भी आप डिफॉल्ट शो कराना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये उसका और ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। अब ये कोई बड़ा ही शहजादा था जिसने ये बनाई है, उस पर क्या लिख दिया, var1 var2। जिस भी सियाने ने ये फाइल बनाई है, ये हाल होता है जब ना आप वेरिएबल के नाम ठीक से नहीं लिखते। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ मैंने 12 लिखा है ना, तो इसके साथ क्या लिखा हुआ आ रहा है, वैल्यू, और इसके साथ नेम। लिखे से पता चल जाता है ना, ये ऑटोमेटिक होता है, ये मैंने नहीं लिखा हुआ ना, ये सिलेक्ट होता है, ठीक है। कुछ ऐसे ही लिखना शुरू कर देते हैं, नेम कॉलन एज, ये नहीं लिखना, ठीक है। तो ये डिफाइन करते हुए उन्होंने किया था, स्ट्रिंग नेम इंट वैल्यू, रीजनेबल नाम लिखे थे, तो आईडी को भी पता है यहाँ पे क्या शो करवाना, और आपको भी कोड से नजर आ रहा है कि ये क्या करना है। लेकिन यहाँ पता नहीं क्या तकलीफ हुई थी उसको, उसने क्या लिख दिया, एस और S1। अब एस और S1 से क्या पता समझ आती है कि ये क्या है, ये नेम है, ये डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर उसे ये ना मिला शेयर प्रेफरेंस से, तो वो ये वैल्यू रिटर्न करेगा। ये भी आप कर सकते हो, नल कर सकते हो, वो आपकी अपनी लॉजिक है, आपने क्या करना है। नल आमतौर पे करते हैं जब आपने कोई चेक लगाना हो, ठीक है। तो आप नल रिटर्न करो, अगर तो वैल्यू नल आ गई, इसका मतलब वैल्यू मिली नहीं है उसको, ठीक है। यहां मैं नल पे छोड़ता हूं। और नेक्स्ट क्या करना है आपने, इसको सेट करवा देना, ठीक है। यूजर नेम है, मैंने ये यूजर नेम सेट करवा दिया। मैनिफेस्ट में वापस जाते हैं, मेन एक्टिविटी को ही बनाते हैं जो उसकी लॉन्चर एक्टिविटी है, और इसको रन। ये एक चीज अभी मैं आपको बता दूं, ये डिफॉल्ट प्रेफरेंस है, ये वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। पता नहीं मोबाइल वर्जन का इशू है या इसका, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसको बताऊंगा क्या मसला है। अभी के लिए आप ये करें कि गेट शेयर प्रेफरेंस यूज कर लें जो नेम वाली है, ठीक है। इसमें यूजर बता दें सिंपली, तो ये वाली यूज कर लें जो नेम्ड प्रेफरेंसेस है। जो वो डिफॉल्ट प्रेफरेंस है वो पता नहीं किस वजह से काम नहीं कर रही। और यही जब आपने यहाँ पे यूज करनी है सेव करवाते वक्त, वही आपने गेट करवाते वक्त भी यूज करनी है। गेट शेयर प्रेफरेंस और यूजर सेम नाम देंगे, सेम मेथड गेट करेंगे, तभी ये प्रेफरेंस आपको मिलेगी, ठीक है। ये लॉ खत्म, और इसको आप रन करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया। अब इंटेंट से नहीं हमने किया, इसको शेयर प्रेफरेंस से किया। अब इसका और उसका फर्क क्या है, इंटेंट का और इसका। लास्ट टाइम जब हमने डायरेक्टली इसको ओपन किया था तो क्या हुआ था, लॉगिन को हटा के डायरेक्टली इसको वेलकम को ओपन किया था तो क्या हुआ था, नेम नहीं था आया, यूजर नेम नहीं था, सिर्फ वेलकम लिखा हुआ आ रहा था। तो अब बेनिफिट्स में जाके देखें, देखते हैं, इसको चेंज करते हैं। इंटेंट दोबारा होम एक्टिविटी में लिख दिया, अब डायरेक्टली होम एक्टिविटी ही चलेगी जिसमें वेलकम लिखा हुआ आता है, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं।
ठीक है, और डायरेक्टली होम चलिए, लेकिन उसमें नाम लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि वो शेयर प्रेफरेंस में सेव है और ऐप बंद होने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहीं पे सेव रहता है। ठीक है, नहीं बदल जाना था, दोबारा लिख के सेव करोगे वो बदल जाएगा। मैंने बताया था सेम नाम से आप दोबारा दोगे यहाँ पे, इसको जितनी दफा मर्जी वैल्यू देगा चेंज कर देगा। आप चीजें मिक्स कर रहे हो। आप इसकी लॉजिक को, शेयर प्रेफरेंस का काम सिर्फ इतना कि आपने जो की उसको दी है ना, उसके अगेंस्ट जो वैल्यू मिली है वो सेव कर ले बस, उसके ऊपर लॉजिक आपने बिल्ड करनी है। उसके ऊपर जो लॉजिक बनानी है वो आपने बिल्ड करनी है। आगे पास सिर्फ एक टूल आया, एक चीज मिली आपको कि आप शेयर प्रेफरेंस के थ्रू डाटा सेव कर सकते हो, परसिस्ट कर सकते हो, ऐप बंद होने के बाद भी आपको मिल जाता है। ये तो आप, मैं वही कह रहा हूँ कि मिक्स कर रहे हो आप बातों को। आप अब अथेंटिकेशन की बात कर रहे हो कि पहली दफा जो ईमेल दी है दोबारा वही ईमेल दे तो वो लॉगिन हो जाए। अब ये इसको अथेंटिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब उसको और इसको मिक्स कर रहे हो। अभी तो आप सिर्फ कंसेप्ट इसका समझो, सिंटैक्स इसका समझो कि शेयर प्रेफरेंस क्या करती है, क्योंकि हम लॉगिन ऐसे करवाते ही नहीं। क्या आपने पहली दफा जो दिया दूसरी दफा दो, उसके लिए बैकएंड अटैच करनी पड़ती है। ऐसे तो आप ये लॉगिन करवा भी लोगे, डाटा कहां से गेट करोगे? जो प्रीवियसली उसने कुछ किया होगा एप्लीकेशन के अंदर, तो आप कैसे गेट करोगे? आपने फेसबुक पे लॉगिन किया, किसी को मैसेज किया, लॉग आउट किया, दोबारा लॉगिन करते हो तो मैसेजेस वापस मिलते हैं ना, वो कहां से आएंगे? उसके लिए तो बैकएंड पीछे अटैच होती है ना। तो इसका काम ये नहीं है, शेयर प्रेफरेंस का ये काम नहीं है कि आपका इस तरह का डाटा सेव करें। अच्छा, नेक्स्ट एक और चीज है कि हम जो एक नॉर्मल उसका फ्लो है, लॉगिन का फ्लो है, उसमें तो यही होता है ना कि एक दफा आपने कर लिया, अगर हम यही कहते हैं जो भी आप लिखोगे वो सक्सेसफुल लॉगिन ही है। ठीक है, लेकिन बस फील्ड एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद सारा कुछ सक्सेसफुल ही है। तो यहाँ तो मैंने कोड आगे चेंज किया और डायरेक्ट होम एक्टिविटी चलनी शुरू होगी ना, हम एप्लीकेशन में तो ऐसे नहीं होता। तो उसके लिए हम इसको वापस करते हैं। और क्या करना है आपने, अब आप लोग ये बताओ कि लॉगिन का कैसे पता चलेगा कि ये पहले लॉगिन हो चुका है या नहीं? असल में तो ये पता लगवाना है ना, अगर पहले लॉगिन हो चुका है तो होम स्क्रीन शो करवा दो, अगर नहीं हुआ तो लॉगिन स्क्रीन ही शो करवाओ उसको। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये लॉगिन हो चुका है? अभी वैसे मैंने ये बात बताई है। मैं तो ये कह नहीं रहा कि आपने मैच करके चेक करना है, ऑथोराइज करना है उसको। मैं तो ये कह रहा हूं आपने ये देखना है कि वो पहले लॉगिन फॉर्म से आगे गया या नहीं गया, यानी उसे पहले लॉगिन फॉर्म से सक्सेसफुली वो होम स्क्रीन पे आया कि नहीं आया। क्योंकि अगर वो सक्सेसफुली होम स्क्रीन पे आया तो नेक्स्ट ऐप लॉगिन ऐप ओपन के ऊपर उसे होम स्क्रीन ही दिखानी है। हाँ, अगर यूजर नेम एम्प्टी नहीं होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप चेक लगाने के लिए यहाँ पे नल रख देते हो और इस पे फिर आप चेक लगा सकते हो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑन क्रिएट पे ही आपने चेक करना है, यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर। यहाँ पे आप चेक करोगे कि यूजर नेम एम्प्टी तो नहीं है। अगर वो एम्प्टी नहीं, यूजर नेम एग्जिस्ट करता है शेयर प्रेफरेंस में, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो आप क्या करोगे, उसको होम स्क्रीन पे ले जाओगे। और अगर नहीं करता तो फिर यहीं पे ही रहेगा। तो उसकी सिंपल सी लॉजिक है, आपको दे दी जाए, आप लगा लो। हमने कोई एक एक्टिविटी ही स्टार्ट पे लॉन्च करवानी होती है, वो डिसाइड करती है कि किधर जाना है। आमतौर पर वो स्प्लैश स्क्रीन होती है, जो पहले एक लोगो आता है ना, सिंपल पूरी स्क्रीन आती है, दरमियान में लोगो होता है आपका। ठीक है, फेसबुक का भी आता है, उसे स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं। वो स्क्रीन डिसाइड करती है इसको किधर लेके जाना है। इसको अगली एक्टिविटी लॉगिन की दिखानी है, लॉगिन की दिखाएगा, सक्सेसफुली लॉगिन हो गया तो होम पे चला जाएगा,
नेक्स्ट जब आप ऐप ओपन करोगे स्प्लैश स्क्रीन फिर डिसाइड करती है कुछ चेक्स लगा के, जैसे अभी हम एक चेक लगाएंगे कि वो लॉगिन पे जाएगा या होम पे जाएगा। ठीक है, हमारी लॉजिक के मुताबिक अगर तो यूजर नेम एग्जिस्ट करता हुआ तो वो होम पे चला जाएगा, अदर नहीं तो वो यहीं पे ही रहेगा, क्योंकि हमारी स्प्लैश नहीं है, हमारी लॉगिन स्क्रीन है, लॉगिन से ही हम आगे जाते हैं। आपने चेंज कुछ भी नहीं करना, मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट निकाल के ऊपर ले गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे, ताकि नीचे भी काम आ जाए, यहाँ भी काम आ जाए। आप दोबारा भी बना सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने यहाँ पे बना लिया और अब आप चेक करोगे इफ यूजर प्रेफ डॉट कंटेन्स, भी आप चेक कर सकते हो कि यूजर नेम कंटेन है या नहीं। अगर तो इस प्रेफ के अंदर यूजर नेम है तो इसका मतलब यूजर ने पहले लॉगिन किया था। ठीक है, तभी तो वो वैल्यू इसके अंदर पड़ी है ना यूजर नेम की, तो किया था, तो फिर आप क्या करोगे, आप ये वाला काम करोगे ना, आप अगली एक्टिविटी चलवा दोगे। अगर तो वो कंटेन करता है यूजर नेम, इसका मतलब यूजर ने पहले लॉगिन कर लिया था, आप अगली एक्टिविटी चला दोगे। स्टार्ट एक्टिविटी, ओहो, एक्टिविटी अटेंट, और एक और काम करना होता है, फिनिश कॉल कर दोगे। ठीक है जी, तो फिनिश कॉल कर दोगे, आगे कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये एक्टिविटी वैसे ही फिनिश हो जाएगी। अब मैनिफेस्ट में दोबारा दिखा देता हूं कौन सी एक्टिविटी लॉन्च होने वाली है, मेन एक्टिविटी। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, होम पे चला जाएगा, क्योंकि पहले से वो सेव है। ठीक है, मेन चलने से, लेकिन वो यहां पे ही आ रहा है। अच्छा, ये शेप रेफरेंस जो है ये यूजर क्लियर भी कर सकता है, कोड से भी हो सकता है, लेकिन यूजर खुद से भी क्लियर कर सकता है। ये भी चीज आपने ध्यान में रखनी है, जरूरी नहीं कि हमेशा आपको ये वैल्यूज मिले। अभी ऐप जब भी चल रही है तो वेलकम ही आ रहा है, और ये जो यूजर नेम था ये पहले से सेव है, तो यहाँ पे ये शो हो रहा है। यूजर सिंपली यहाँ पे जाए, ऐप इन्फो के अंदर जब जाएगा तो यहाँ पे इसके पास ऑप्शन होती है उसका जो डाटा होता है, स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यूजर डाटा, कैशे, ये सारा कुछ यूज हो रहा है। तो यहाँ पे नीचे क्लियर की ऑप्शन है, ये है क्लियर डाटा। ठीक है, डिफरेंट है हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से, लेकिन ये ऑप्शन मिलती है कहीं ना कहीं आपको। अब डाटा क्लियर कर दो, क्लियर आर डाटा, क्लियर कैशे, दो ऑप्शन होती हैं। ठीक है, सारा डाटा क्लियर हो गया। अब ये देखिए यूजर डाटा 0 हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो वो लॉगिन पे आएगा, क्योंकि वो डाटा सारा खत्म हो गया जो शेयर प्रेफरेंस में पड़ा हुआ था। यूजर जब ये क्लियर करता है वो शेयर प्रेफरेंस क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कुछ भी ABC बिल फर्ज मैंने यहाँ पे दे दिया यूजर नेम, और यहाँ पे पासवर्ड दे दिया, लॉगिन, तो वेलकम ABC आ गया। बैक करें, बंद हो जाएगी। ठीक है, दोबारा रन करें तो आनी चाहिए थी, नहीं आई, क्यों भाई? तो इसको तो पूरा कर लो, ये क्यों नहीं आया? ये वैल्यू मैंने सेव करवाई थी वो आ रही है यहाँ पे, जब ऑन क्रिएट हो रहा है, यहाँ मैंने लॉग लगाया ना, लो अब आती जा रही है। अब ये ठीक हो गया, वेलकम पे शो करवा रहा है। चलें दोबारा करके देख लेते हैं। ऐप इन्फो, स्टोरेज, क्लियर, कुछ भी नहीं किया, बस एक लॉग लगाया। डोंट नो वाई।
पता नहीं क्या हुआ है, ये सही रन नहीं हुआ या मैंने पता नहीं कोई और एप्लीकेशन पर, और कैसे मैं ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया कि ये है वो कोई किसी वजह से वो ग्लिच होगा। अब ये जो भी आपने सेव किया, आप जितनी दफा भी आओगे वो आपको वहां पे शो हो जाएगा। आज हमने सिर्फ और सिर्फ शेयर प्रेफरेंस ही किया, बस किसकी होगी है, शेयर प्रेफरेंस को गेट करना है। अगर उसमें कुछ सेव करवाना तो उसको एडिट करना है। ठीक है, एडिट कर लिया आपने, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको पे अप्लाई करना है, वो सेव हो जाएगा। ये सिर्फ एक चेक लगाया है लॉगिन वाला जो डिस्कस हो रहा था, मैंने कहा इसको भी साथ ही कर देता हूँ। ये सिंपली एक चेक लगाया कि आपने उसके बेस पे एक से दूसरे पे कैसे जाना। आपने चेक लगाते हो, अगर आपको कोई वैल्यू मिल जाती है, एग्जिस्ट कर रही है, तो आप दूसरे उस पर चले जाते हो, अदरवाइज आप यहीं पे रहते हो। इसके अलावा आप बुलियन भी सेव कर सकते हो, बुलियन से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, बुलियन सेव करवा लो, कोई इज लॉग्ड इन या ऑलरेडी जो भी आपने नाम रखना है वो बुलियन सेव करवा लो, और ऐप चलने से पहले उसको चेक कर लो। अगर तो वो मिल जाता है तो आप होम पे चले जाओगे, नहीं तो आप उसी में ही रहोगे। ठीक है जी। एक और चीज जो है वो ये है कि यहाँ पे आपने देखा होगा एक कोड हमने रिपीट किया है। कौन सा कोड है वो, ये वाला इंटेंट वाला। ठीक है, शेड वाला तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, नीचे वही ऑब्जेक्ट यूज हो जाएगा। तो ये इंटेंट वाला यहाँ पे भी एज इट इज लिखा हुआ है और यहाँ पे भी। ठीक है, दोनों जगह पे लिखा है, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। तो ये फिनिश एंड पे लिखा है ये, बट मैंने आपको बताया था सिंक्रोनियस है, आप फिनिश पहले लिख दो, बाद में उससे फर्क नहीं पड़ता। तो या आप ये सारा काम ही यहाँ पे कर लो, या आपने यहाँ पे ले आओ और स्टार्ट एक्टिविटी यहाँ पे और उसके बाद फिनिश। ठीक है, तो ये ऐसे भी हो सकता है आपने टॉस दिखा लिया और उसके बाद आपने कर लिया, तो लेकिन ये और ये जो है ना, ये रिपीट हुआ है डाटा, ए कोड जो है ना वो सेम टू सेम रिपीट हुआ है। तो जब भी आपको ऐसा कोई कोड नजर आए जो आपको रिपीट करना पड़े, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो मस्त उसका एक फंक्शन बना लो और उसको यूज करो जितनी दफा भी आपको चाहिए। उससे फायदा ये होगा, अगर आपने कुछ चेंजेस करनी है आप एक जगह ही जाके करोगे, चाहे एक दफा भी कॉपी पेस्ट करना पड़े ना, सेम पीस ऑफ कोड आपको, एक सेम लॉजिक। ये नहीं कि अब एक ही लाइन हो तो उसका फंक्शन बना दो, वो नहीं, लेकिन एक खास लॉजिक है। लॉजिक क्या कर रही है, इस एक्टिविटी को खत्म कर रही है, अगली एक्टिविटी को चला रही है, एक खास इवेंट है समझ लें। तो आप उसको बनाओ, और क्योंकि ये मेथड जो है किसी और की जरूरत तो है नहीं, ये सिर्फ इसी क्लास को चाहिए, तो आप इसको प्राइवेट बना दो। कुछ भी इसने रिटर्न करना नहीं, तो ये वाइड है। कोई रीजनेबल नाम रख दो, लोड नेक्स्ट एक्टिविटी या लोड होम एक्टिविटी। ठीक है जी, और ये कोड इसके अंदर लिख दो, और यहां पे आप क्या करो, लोड होम एक्टिविटी, और यही एक लाइन आप यहां पे भी यूज कर लोगे। अब ये जो कोड लिखा हुआ है ये बेटर है या ये बेटर है, लिखा हुआ ना समझ भी आती है कि क्या होने लगा। इस इफ के चेक पे क्या किया गया, लोड होम एक्टिविटी। वैसे जो लिखा था वो आपको एक दफा देखना पड़ेगा, इंटेंट में कौन सी क्लास दी गई है वो एक देखना पड़ेगा। अब आपको पढ़ के पता चल रहा है कि लोड होम एक्टिविटी की होम एक्टिविटी लोड होनी है। ठीक है जी, क्लियर है। का कोड डुप्लीकेट नहीं करना, कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसको रीयूज करना है, कहीं एक जगह पे लिखें आप और उसको रीयूज करें। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन, सब ओके है, चलो।